ओम शांति। आज 27 जून 2022। आज की शरीरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर है, भगवान इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आज का गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं, वहाँ विकार होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुखधाम है। कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। बाबा से उनको वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। किन्हों की आत्मा ने? ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। कौन? दुनिया वाले ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाबा तो सदा पूज्य है। वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। भगवान तो एवर पूज्य है। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं। नो पाप आत्मा, वहाँ कोई पाप आत्मा होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, फिर कलयुग में कोई पुण्य आत्मा नहीं होती। सभी पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब भगवान आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं भगवान ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जीवन बना है। झूठा जीवन बना है मतलब आत्मा जो है पतित हो गई तो ये शरीर जो है, शरीर रूपी जीवन भी पतित हो जाता है, पतित ही बनता मिलता है। फिर जो है जब आत्मा सतयुग में पावन होती है तो शरीर भी जो है कंचन काया पावन होता है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है।
सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें जन्म अंतिम जन्म में दुख घनेरे हैं। बाबा कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। रथ किसका है? रथ है ब्रह्मा बाबा का। और इसमें जो है रथी बनकर जो है परमात्मा विराजमान होते हैं। परमात्मा इसमें प्रवेश करते हैं। जो है ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। यहाँ रथी जो है ब्रह्मा बाबा की आत्मा को रथी कहा है कि ब्रह्मा बाबा के रथ में ब्रह्मा बाबा की आत्मा रथी बैठी हुई है, जो पहले 16 कला संपूर्ण थी, अब उसमें कोई कला नहीं है। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लौ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीज़ें वहाँ पवित्र रहती हैं, क्योंकि वहाँ जो है प्रकृति के पांचों तत्व ही जो है सतो प्रधान है। तो बाबा समझाते हैं कि अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से। ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। कहाँ? सतयुग त्रेता में ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये ज्ञान नहीं रहता। फिर जो है दोबारा जब कलयुग के अंत में आते हैं संगम पे, फिर बाबा आकर जब ज्ञान फिर से देते हैं। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हीं के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। कौन आकर? परमात्मा शिव आकर जो है ब्रह्मा बाबा के रथ में जो है विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है। बाबा खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ। पहले शिव बाबा किसको ज्ञान देते हैं? ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देते हैं। शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखते हैं? माताओं के ऊपर रखते हैं। पहले माता तो ये भी ठहरी, पहले पहले ये सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान हैं, परंतु सामने किसको सुनाएं? फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता। बाबा कहते हैं मैं नर्क नहीं रचता, मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ये तो माया नर्क बनाती है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हो। नर्कवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाबा समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा। फिर जो है जब सारी आत्माएं ऊपर से आ जाएंगी, तब जो है पहली आत्मा जो है यहाँ से जाएगी, लास्ट आत्मा वहाँ से नीचे उतरेगी, और पहली आत्मा यहाँ से ऊपर जाएगी। इसलिए जो है कभी परम धाम भी खाली नहीं रहता, और ये साकार दुनिया भी कभी खाली नहीं रहती। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न
फिर अपने को कहेंगे हम पापी हैं, नीच हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाबा कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आए तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाया जाता है। बाबा कहते हैं जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र हैं उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अब बंद करो। ये है भक्ति मार्ग, चित्रों को देखना है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय बाबा भगवान जो है पंडा बनकर आते हैं और हम सबको जो है पावन बनाकर अपने साथ जो है अपने धाम, और जो कि हमारा भी धाम है, वापस परम धाम ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाबा कहते मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नर को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे ये राज्य छीनते हैं। द्वापर से राज्य छीन जाता है, क्योंकि सब जो है विकारों के देवता लोग जो है वहाँ मार्ग में चले जाते हैं द्वापर से, और सब जो विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। संगम युग में मैं तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मामे कब याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाबा दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। किस आत्मा के? ब्रह्मा बाबा के आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा बाबा की आत्मा में भी ज्ञान पहले नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्रह्मा बाबा के ऑर्गन से, शरीर के ऑर्गन से ही शिव बाबा जो है परमात्मा बात करते हैं, नहीं तो कैसे समझाएंगे? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं कौन? बंदर। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाबा इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। क्योंकि सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं पावन बनने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है? घर गृहस्थी में रह के बाबा कहते हैं ऐसी कमाल कर दिखाओ कि जो सन्यासी भी ना कर सके। ये सतो प्रधान संन्यास, हमारा क्या है? सतो प्रधान संन्यास है। ये परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं इस पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस जाना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए कि हम जो है पवित्र बनकर दिखाएंगे, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं भगवान से प्रतिज्ञा करो, फिर तो प्रतिज्ञा पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंदे बने पड़े हो।
अपने धर्म कर्म को भूल गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाबा कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखाया। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाबा तो है निराकार, सभी आत्माओं का पिता। शिव बाबा है सभी आत्माओं का पिता, ना कि कृष्ण। फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। भगवान को तो सर्वव्यापी का है, उनकी बहुत ग्लानि कर दी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो है परमात्मा, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर एक दो का घात नहीं करते हैं। कहाँ? सतयुग में सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नज़दीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। किसका? ब्रह्मा बाबा का रथ। तुम सब अर्जुन हो, हम सब ज्ञान अर्जन करते हैं ना, इसलिए अर्जुन है। तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में ना रावण होता है ना उसको जलाते हैं, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। फिर आखिरीन ये रावण संप्रदाय खत्म हो जाता है, खलास हो जाता है। सदगति दाता है ही एक, ये मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म हैं, देवताओं का धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं है, बाकी सब धर्म है जिसकी अब हम स्थापना करते हैं। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। सतो प्रध्यान संन्यास करना है, इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। बिना श्रीमत के एक कदम भी हम बच्चे उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। बाबा कहते हैं सपूत बच्चा वो कहलाया जाएगा जो संपूर्ण जो है पवित्रता को धारण कर और योगी बन के भगवान के स्नेह का रिटर्न, जो भगवान हमें जो अपनी स्नेह से जो है इतनी पालना कर रहे हैं, उसका रिटर्न जो है श्रीमत पर चलकर बाबा का आज्ञाकारी फरमान वरदार बच्चा बनकर जो है उसके जो है बाबा का स्नेह का रिटर्न देगा, बाबा बाप समान बन के दिखाएगा। अच्छा, ओम शांति।